अखंड भारत के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू कर दिया गया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बयान भी जारी कर दिया गया है, यह कानून कतई वापस नहीं होगा। यह खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी है। लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दलों के नेता लगातार इस कानून का विरोध करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो। ये जो नेता हैं लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है और कहा गया है, उसमें साफ कह दिया गया है, ये कानून कितना भी आप कुछ कर लें, कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह का साफ कहना है कि इस कानून को पास करने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया था और ये कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले इस कानून को हम लागू करेंगे। और साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अभी आप जहां रहना चाहते हो वहां रहो, जब भारत आना होगा तो हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के एंटी है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। ऐसी बात अमित शाह की तरफ से की गई है। और साथ ये भी कहा गया है मुसलमान भी इस कानून के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नागरिकता छीनने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो लगातार अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, जब से इन सभी दलों ने इस कानून का विरोध किया है तो देश में रह रहे प्रवासियों ने इन सभी दलों का घेराव करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हाउस का भी आज दिल्ली के प्रवासियों ने घेराव किया और घेराव करते हुए अपना रोष प्रदर्शन जाहिर किया। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लागू किया है, क्या इसके लागू होने के बाद कितने आवेदन देश की सरकार के पास पहुंचते हैं और कितने लोगों को नागरिकता मिलती है। साथ ही विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि जिस तरह देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की मोदी सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को लाया है और इसका सीधा सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा आरोप भी विपक्षी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में पहले से ही रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ये कानून जिस तरह पास किया गया है, अगर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हमारे देश में हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो रोजगार है, जो हमारी दिल्ली की जनता का रोजगार है, जो हमारे देश के यूथ का रोजगार है, वो छिनेगा। और जिन शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी उनको रोजगार मिलेगा, तो ये भी सीधा सीधा नुकसान हमारे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस तरह इस कानून को अब से पहले संसद में पारित किया गया था और लागू उस वक्त किया गया जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता, विपक्षी दलों का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएए कानून को लागू किया गया है। जल्दी में ही लोकसभा चुनाव है, क्या लोकसभा चुनाव में देश की भारतीय जनता पार्टी को इस नागरिकता कानून का फायदा मिल पाएगा या नुकसान, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, हमारी यह खबर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।